नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हो बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नगर। नगर यानी कि जो चैप्टर का नाम था, चौथा चैप्टर है नगर। उसी के बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक ना। तो इसलिए इस कहानी के लेखक जो है सुजाता जी हैं। और ये जो कहानी नगर जो है, ये कहाँ का है तो कर्नाटक का, ठीक ना, मदुरै का है। हाँ, मदुरै का है, चेन्नई तमिलनाडु का, ठीक ना। तो इस कहानी में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो नगर चैप्टर है उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ताकि क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए इस कहानी को आप लोग पूरा सुने होंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं उसको सारा मैंने लिख दिया है, ठीक ना। अब खाली हमको समझाना है। अगर आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस दूसरे वीडियो में जाइए और वो कहानी का आनंद लीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग नगर सुनते हैं, ठीक। नगर। नगर कहानी के जो लेखक हैं वो सुजाता है, ठीक ना। नगर जो कहानी है उसके लेखक कौन है? सुजाता है। अगर बात किया जाए कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन रहता है। क्या नाम रहता है? एस रंगराजन। कहता है सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो सुजाता का जो जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। 3 मई 1935 ईस्वी को किसका जन्म हुआ? सुजाता का, ठीक ना। हाँ, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था, ठीक ना। चेन्नई के तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो एस के ए जमुना थे, ठीक ना। नगर कहानी के जो अनुवादक है वो कौन है? के ए जमुना। के ए जमुना एक व्यक्ति थे, बाद में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। कह रहा है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा, क्योंकि ये तमिलनाडु का है, ठीक ना। लेकिन इसके अनुवादक जो है वो कौन है? के ए जमुना। क्योंकि तमिलनाडु का जो भाषा है वो है तमिल, ठीक ना। हमारे देश में टोटल 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, ठीक ना। जिसमें एक तमिल भी है, तो तमिल कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, चेन्नई का है। लेकिन इसका जो अनुवादक है वो किसने किया था? के ए जमुना ने किया था, हिंदी में, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए। किस लेखक के 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित है? किस लेखक के, कह रहा कि कह रहा है बउआ कि किस लेखक के 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो सुजाता जी का, ठीक ना। सुजाता साहब का 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो गया है। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो पांड्य कहाँ के थे, तो मदुरै के। मैंने बताया कि मदुरै की ये कहानी रहती है, ठीक ना। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है बउआ, तो पापती रहती है, ठीक ना। पापती, इसको एंजाइटिस हो जाता है, एक छोटा सा बुखार रहता है, तो वो डॉक्टर को पता रहता है, लेकिन फिर भी दूसरे डॉक्टर उसको मतलब कि भगा देते हैं। तो लास्ट में सोचते हैं कि चलो इसको अब झाड़ फूक कर ठीक किया जाएगा। पापती जो है किसकी पुत्री थी, तो बल्ली अमाल की पुत्री रहती है, ठीक ना। पापती जो है किसकी पुत्री रहती है? बल्ली अमाल की, बल्ली अमाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पापती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था, तो मदुरै भेजा गया था। गांव लोगों से चर्चा करके मदुरै लेकर चला गया था। वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो मुद्रादीप मुट्ठी नाम, मुद्रादीप मृदा मृद्रादीप पट्टी नाम था, मृद्रादीप पट्टी, ठीक ना। नगर कहानी के जो क्या है, सॉरी, बल्ली अमाल को जो गांव का नाम रहता है ना, वो मृदा मृद्रा दीप पट्टी नहीं बल्कि मुन्ना दीप पट्टी नाम रहता है, ठीक ना। मुन्ना
मुन्ना दीप पट्टी नाम रहता है, ठीक ना। हाँ, फिर कहता है पापसी जो है किस रोग से ग्रसित रहता है, तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस से ग्रसित रहता है, ठीक ना। ये बुखार, एक बुखार टाइप का होता है, ठीक ना। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस होता है। अब बड़े डॉक्टर को पता रहता है, लेकिन छोटे डॉक्टर को नहीं पता रहता है, इसलिए उसको बाहर कर देते हैं शायद। किसके कहने पर भी पापसी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, बड़े डॉक्टर के लिए। हाँ, सॉरी, किसके कहने पर भी पापसी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मतलब ये क्वेश्चन करा कि किसके कहने पर भी पापसी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए। ये इसका कहने का मतलब है कि किसके कहने के बावजूद भी, किसके कहने पर भी, हाँ, किसके कहने के बावजूद भी पापसी जो है वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। तो किसके कहने पर, डॉक्टर साहब को पता था कि इसको मेनिंजाइटिस होल है, लेकिन छोटे जो डॉक्टर थे उनको नहीं पता था, तो इसलिए उसको घर भेज दिया। वही कह रहा कि किसके कहने पर भी, पता था इसको, फिर भी भर्ती नहीं हो पाई, ठीक ना। तो बड़े डॉक्टर के साहब के कहने पर भी पापसी की भर्ती नहीं हो पाई थी। करा बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे, कहाँ से पढ़कर आए थे बड़े डॉक्टर साहब, तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। कहाँ से पढ़कर आए थे, ब्रिटेन से, ठीक ना। करा कि हेड नर्स का नाम क्या था, तो मिरांडा। हेड नर्स का क्या नाम था बउआ, मिरांडा नाम था, मिरांडा, ठीक ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि बल्ली अमाल जो है, बल्ली अमाल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया था। बल्ली अमाल को बेटी को लेकर के कितने बजे बुलाया गया था, तो 7:30 बजे, क्योंकि वो शायद जो अस्पताल था नहीं वो 7:30 बजे खुलता था, तो इसलिए डॉक्टर से सलाह लिए। एक बहुत अच्छा, एकदम अच्छा कहानी लगा हमको पढ़ने में, ठीक ना। तो कितना बजे, सुबह कितने बजे बुलाया गया, तो 7:30 बजे, ठीक ना। वली अमाल को कितने नंबर का कमरे में भेजा गया, तो 48 नंबर का। और पूछते रहे कि कौन है ये, मतलब 48 नंबर कौन सा है, ये ऐसा पूछते रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है कि पापसी जो है, पापसी को लेकर माँ किस रंग के रेशम में वापस आई थी, तो पीले रंग के रेशम में वो पापसी जो है वो वापस आई थी। माँ पापसी को लेकर माँ किस रंग के रेशम में वापस आई, तो पीले रंग के, ठीक ना। पापसी के लिए बल्ली अमाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो दक्षिणयान मंदिर में, दक्षिणयान मंदिर में क्या मांगे थे, मन्नत मांगे थे, ठीक ना। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो सुजाता की है तुलनात्मक व्याकरण, इसकी रचना है, ठीक ना। कहानी के पहला मतलब जितना भी खोजा हुआ था ना सब लिख कर लाया गया है। पहले दिन पापसी को क्या हुआ था, तो पहले दिन बुखार आया था बेचारी को। क्या आया था बउआ, पहला दिन बुखार आया था पापसी को। पापसी जो है किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पे, स्ट्रेचर जो ढकेलता है ना, स्ट्रेचर उस पे लेटी हुई है। ढकेल करके अंदर डॉक्टर साहब अंदर लेके जाते हैं देखने के लिए। देखे होंगे मूवी में कि जब किसी को एक्सीडेंट होता है तो बैठाता है एकदम लेट के, अंदर घुसा दिया जाता है। आईसीयू में ज्यादा भर्ती होने लगता है तो स्ट्रेचर पर बैठा के भेजा दिया जाता है। जब गया वाला में गए थे तो फिर ऐसा देखे थे अंदर बड़का गो, अच्छा था। मतलब कि लंबा रहता है, बड़का गो नहीं रहता है, मतलब बड़का गो आती वो मशीन देखे थे, ये हमारा आइस मशीन उसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पापसी बेहोश क्यों पड़ गई, तो ज्यादा बुखार, तेज बुखार आ गया था जिसके कारण क्या हो गया, तो पापसी जो है वो क्या हो गए, बेहोश हो गई थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पापसी का उम्र क्या थी बउआ, तो 12 वर्ष।
ताप्ती का उम्र क्या था? तो 12 वर्ष थे। आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब बोलते हैं ये मतलब बड़े डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने बोलते हैं, ठीक ना, उसको खोजने लगते हैं। नगर नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये जब तमिलनाडु का है तो किस भाषा में रहेगा? तमिल भाषा में। लेकिन इसका जो अनुवाद किए थे वो कौन किए थे? के जमुना ने किए थे, ठीक ना। नगर कहानी के जो अनुवादक है वो किसने किए थे? के जमुना ने। तो ये तो समझ गए, ठीक ना। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने ताप्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा? तो गांव के डॉक्टर कहते हैं तब जो बल्ली अमाल रहते हैं वो अपने बेटे को ताप्ती को बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं मदुरई, ठीक ना। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? बल्ली अमाल। मतलब कि क्योंकि बहुत ही ज्यादा गरीब के बारे में बताया गया है कि एकदम कहानी इस प्रकार लगा ना कि काश अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होते, ठीक ना। लेकिन गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से एकदम क्या बताए, ऐसा लगता था कहानी हमको। बहुत ही अच्छा कहानी अच्छा है, परंतु ऐसा दृश्य दिखाया गया है इसमें कि सोच भी नहीं सकते हैं। सोचो, एक माँ है माँ है अपनी बेटी को लेकर के, और वो भी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। उनको ये तक नहीं पता था कि 48 नंबर कमरा कौन होता है, साइन करने। उसको ये भी नहीं पता था कि कितने रुपये की कमाई होती है। ऐसा स्थिति में बताओ, और उसके पास पैसा भी नहीं था, सोचो। लेकिन फिर भी जो बड़े डॉक्टर साहब थे वो मेहरबानी कर रहे थे, लेकिन जो छोटे छोटे डॉक्टर साहब थे वो उसने उनको हटा दिया। मतलब कि जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, तो मतलब कि वो शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए ऐसा किया, ठीक ना। चलिए, ये कहानी हमारा समाप्त हुआ। हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो नगर में।